आज की कहानी स्लीप पैरालिसिस पे। स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करना बहुत ही अजीब और डरावना हो सकता है। यह ऐसा लगता है जैसे आप जाग रहे हैं, लेकिन आपका शरीर हिल नहीं सकता। आपकी सोच और होश ठीक रहते हैं, लेकिन आप आधे सोए और आधे जागे हुए जैसा महसूस करते हैं। मेरा नाम रवि गुरंग है। मैं 27 वर्ष का हूँ। मैं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से हूँ। यह मेरे साथ सिर्फ एक बार हुआ। यह तब हुआ जब मैं कॉलेज में था और मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं बहुत तनाव में था और ठीक से सो नहीं पा रहा था। दरअसल वो दिन एग्जाम्स के थे। एक रात मैंने देर तक फिजिक्स की पढ़ाई की और फिर सोचने चला गया कि अगले दिन एग्ज़ाम में क्या मैं ठीक से नंबर ला पाऊंगा। यही बात सोचते सोचते मुझे नींद आने लगी और मैं सोने चला गया। अगली बात जो मुझे याद है वो यह कि मैं अपने कमरे में बिस्तर पर था, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं जाग रहा हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं सकता। मैं सिर्फ अपनी आंखों से कमरे में देख सकता था। तभी मैंने देखा कि कमरे के बीच में एक औरत खड़ी है। वह काले कपड़े पहने हुए थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका। वह औरत मेरे पास आई और मेरे माथे को छुआ। जब वह मेरे सामने झुकी तो मैंने देखा कि वह मेरी माँ की तरह दिख रही थी। मैंने फिर से माँ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका। वह औरत दरवाजे की तरफ चली गई और गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद मैं हिलने डुलने लगा और चिल्लाते हुए उठ बैठा। मैं माँ चिल्लाते हुए बाहर भागा, लेकिन मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया और कहा कि वह भी मेरी माँ को बहुत मिस करते हैं। मेरी माँ की मृत्यु इस घटना से 6 महीने पहले हुई थी। इस तरह की स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करना बहुत ही डरावना होता है। एक बार की बात है कि मैं एक सपना देख रहा था कि मैं जंगल में किसी अजीब जानवर का पीछा कर रहा था। वैसा जानवर मैंने कभी नहीं देखा था। जब मैं सपने से जागा तो मैं अपने बिस्तर पे था, लेकिन मैं हिल नहीं सकता था। मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जो तेज होती जा रही थी। मैंने अपनी आंखें अलमारी के दरवाजे की तरफ घुमाई, जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन वह खुला हुआ था। अलमारी के दरवाजे के बीच में एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया, जिसका मुंह बहुत बड़ा और डरावना था। मैं आपसे बता दूं कि उसकी कोई आंखें नहीं थी। वहाँ 2 काले गड्ढे थे। जैसे जैसे आवाज़ तेज होती गई, वह चेहरा मेरे करीब आता गया। अचानक अलमारी का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और सब कुछ शांत हो गया। मैं फिर से हिलने डुलने लगा और डर कर अपने पापा के कमरे में भाग गया। हालांकि अलमारी में कुछ भी नहीं था। यह मात्र एक सपना था, या फिर सपने जैसा कुछ। एक बार और की घटना मैं आपको बताऊं तो एक बार मैंने सुबह जल्दी उठने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। यह सुबह लगभग 4 बजे की बात है। मैंने देखा कि मेरे भाई, बहन, माँ और पापा सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। वे सभी रो रहे थे और उनकी लंबाई सामान्य से ज़्यादा लग रही थी। वे मेरे बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए और मुझे देखते हुए रोने लगे। फिर वे अचानक वापस चले गए। जब मैं हिल सका तो मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे सभी अपने कमरों में सो रहे थे। कुछ दिन बाद मैं एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया और मेरी हड्डियां टूट गई। मेरे पाँव में फ्रैक्चर आ गया था। जब मैं अस्पताल में था तो मेरे परिवार वाले मेरे बिस्तर के पास खड़े थे
और मेरी माँ रो रही थी। यह दृश्य बिल्कुल उसी तरह का था जैसा मैंने स्लीप पैरालिसिस के दौरान देखा था। तो क्या स्लीप पैरालिसिस में कभी कभी हम वो भी देख पाते हैं जो अभी हुआ नहीं है या फिर जो होने वाला है? एक और घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं और मेरे दोस्त शराब पीकर घूम रहे थे। हमने एक झाड़ी में किसी को छिपे हुए देखा। जब हम करीब गए तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हम डर कर भाग गए। रात को जब मैं सोया तो मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ। मैंने वही आवाज जो दिन में सुनी थी उसे दोबारा वहां सुनी और अपने बिस्तर के पैरों की तरफ एक डरावना चेहरा देखा। ये चेहरा बहुत डरावना था और वो कोई औरत या मर्द जैसा देखने में नहीं था। कुछ कहना मुश्किल था क्योंकि उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे थे और चेहरा काफी अंधेरा था। ये चेहरा मेरे करीब आता गया और फिर गायब हो गया। मैं चिल्लाते हुए उठा और लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताया और उन्होंने कहा कि यह स्लीप पैरालिसिस है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कई बार होता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आप अपनी कहानी अगर चाहते हैं कि मैं सुनाऊं तो मुझे कृपया करके इंस्टाग्राम पर भेजें। धन्यवाद।